भारत के कई शहर इस वक्त भीषण जल संकट से गुजर रहे हैं। इनमें चेन्नई सबसे ऊपर है। चेन्नई भारत ही नहीं, दुनिया भर में सबसे ज्यादा जल संकट वाला शहर बन गया है। दुनिया के जल संकट से जूझ रहे 400 शहरों में चेन्नई टॉप पर है। 2018 में दुनिया के 400 शहरों पर शोध किया गया। चेन्नई को पानी की सप्लाई करने वाली 4 प्रमुख झीलें सूख चुकी हैं। चेन्नई में तो हालात इतने खराब हो चुके हैं कि यहाँ कई कंपनियों ने पानी की समस्या के कारण कर्मचारियों को ऑफिस आने से मना कर दिया है और वर्क फ्रॉम होम लागू कर दिया है। टाइम्स ऑफ इंडिया की इस रिपोर्ट में WWF यानी ग्लोबल वाटर स्टीवर्ड लीड के एलेक्सिस मॉर्गन ने जानकारी दी है कि दुनिया के कई शहर जल संकट से जूझ रहे हैं। जल संकट से जूझ रहे इन शहरों में ज्यादातर शहर नदियों के किनारे बसे हैं। यहाँ आबादी बहुत ज्यादा है और नदियों के पानी का ज्यादा इस्तेमाल किया गया है। इन नदियों के पानी का इस्तेमाल बेतरतीब तरीके से किया गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण बाढ़ और सूखे जैसी समस्याओं का सामना दुनिया भर के कई शहरों के लोगों को करना पड़ रहा है। चेन्नई और कोलकाता जैसे शहरों में जल स्रोत लगातार सूख रहे हैं। शोध के मुताबिक जिस रफ्तार से जंगल खत्म हो रहे हैं, उससे 3 गुना अधिक रफ्तार से जल के स्रोत सूख रहे हैं। नीति आयोग ने भी देश में जल संकट की गंभीरता को लेकर सचेत किया है। पिछले साल नीति आयोग ने एक रिपोर्ट जारी की। नीति आयोग के मुताबिक देश के कई शहरों में जल संकट ने विकराल रूप धारण कर लिया है। भविष्य में इसके और गहराने के आसार दिख रहे हैं। 2030 तक पानी खत्म होने की कगार पर आ जाएगा। इस किल्लत का सामना सबसे ज्यादा दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद के लोगों को करना पड़ेगा। 2020 से ही पानी की परेशानी शुरू हो जाएगी। कुछ समय बाद ही करीब 10 करोड़ लोग पानी के कारण परेशानी उठाएंगे। 2030 तक देश के लगभग 40% लोगों तक पीने के पानी की पहुंच खत्म हो जाएगी। इनमें दिल्ली, बेंगलुरु, चेन्नई और हैदराबाद समेत देश के 21 शहर शामिल हैं। जल संकट से GDP को 6% का नुकसान होने की आशंका है। अगले 11 सालों में देश के 60 करोड़ से ज्यादा लोगों को पीने का पानी मिलना मुश्किल हो जाएगा। जल संकट के मामले में इस वक्त चेन्नई और दिल्ली के हालात बहुत खराब हैं। ये शहर दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन बनने की राह पर चल रहे हैं। जनवरी 2018 में केप टाउन में हालात इतने खराब हो गए थे कि पानी भी राशन की तरह मिलने लगा था। चेन्नई में रोज 130 करोड़ लीटर पानी की जरूरत है और वहां अभी सिर्फ 83 करोड़ लीटर पानी ही सप्लाई हो रहा है। दिल्ली को रोज करीब 450 से 470 करोड़ लीटर पानी चाहिए, लेकिन सप्लाई सिर्फ 75% ही है। दिल्ली का 90% ग्राउंड वाटर लेवल गंभीर स्थिति में पहुंच गया है। दिल्ली के अलग अलग इलाकों में ग्राउंड वाटर 2 मीटर तक प्रति वर्ष के हिसाब से घट रहा है। दिल्ली का 15% इलाका अब क्रिटिकल जोन में है। बेंगलुरु भूजल स्तर पिछले 2 दशक में 10 से 12 मीटर तक गिर गया है। देश के 40% से अधिक क्षेत्रों में सूखे का संकट है। 20 जून तक देश के 91 प्रमुख जलाशयों में 27.265 BCM यानी बिलियन क्यूबिक मीटर जल संग्रह हुआ। ये इन जलाशयों की कुल संग्रहण क्षमता का मात्र 17% है। जल संकट से बचने के लिए तमाम फौरी राहत उपाय करने चाहिए, लेकिन साथ ही कई दीर्घकालीन कदम भी उठाने होंगे। देश के कई राज्य पानी की समस्या से जूझ रहे हैं। पानी के अंधाधुंध दोहन से जमीन के अंदर के पानी का स्तर लगातार नीचे जा रहा है। जलाशय सूख रहे हैं और नदियों में पानी का बहाव घट रहा है। केंद्रीय भूजल बोर्ड के मुताबिक साल दर साल घट रही बारिश से भूगर्भीय जल का स्तर काफी कम हो गया है। देश के 55% कुएं तकरीबन सूख चुके हैं। पिछले 10 साल में भूगर्भीय जल का स्तर 54% तक कम हुआ है। हर साल बढ़ती गर्मी से आने वाले वर्षों में सूखे की समस्या और गंभीर होने की आशंका है। देश में सालाना औसत बारिश 1170 मिलीमीटर है, जो पश्चिमी अमेरिका से करीब 6 गुना ज्यादा है। इसके बावजूद शहरी इलाकों में करीब 9 करोड़ 70 लाख लोगों को पीने का साफ पानी मैसर नहीं होता।
ग्रामीण इलाकों में 70% लोग प्रदूषित पानी पीने को मजबूर हैं। 33 करोड़ लोग ऐसी जगह रहने को मजबूर हैं जहां हर साल भयंकर सूखा पड़ता है। विश्व बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 20 वर्षों के दौरान सूखे की वजह से भारत में 3 लाख से ज्यादा किसानों ने आत्महत्या की है। हालांकि देश में कई नदियां हैं, लेकिन उपलब्ध पानी की क्वालिटी बेहद खराब है। कई जगह नदियों का पानी पीना तो दूर, नहाने लायक भी नहीं बचा है। बढ़ती जनसंख्या की वजह से पानी की मांग भी बढ़ रही है। दुनिया भर में बढ़ती जनसंख्या, औद्योगिकीकरण और प्रदूषण की वजह से पानी को लेकर स्थिति बेहद खराब हो रही है। इस वक्त दुनिया का सिर्फ 0.5% पानी ही इंसानों के पीने के लिए उपलब्ध है। संयुक्त राष्ट्र ने अपने विश्व जल विकास रिपोर्ट में पानी की कमी को लेकर गंभीर चिंता जताई है। रिपोर्ट के मुताबिक पृथ्वी पर उपलब्ध कुल पानी में से मीठा जल करीब 2.7% ही है। इसमें 75.2% ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के रूप में मौजूद है और 22.6% भूजल के रूप में है। बाकी जल झीलों, नदियों, वायुमंडल, नमी, मिट्टी और वनस्पति में मौजूद है। इस लिहाज से देखें तो उपयोग और इस्तेमाल के लिए जो जल उपलब्ध है उसकी मात्रा बहुत थोड़ी है। ऐसे में जल संरक्षण और उसे बचाने के उपाय पर काफी जोर देने की जरूरत है। देश भर में पानी की किल्लत लोगों को हलकान कर रही है, लेकिन इस स्थिति के लिए हम ही जिम्मेदार हैं। बढ़ती आबादी ने पानी का इस्तेमाल जरूरत से ज्यादा किया और जल संरक्षण के लिए कोई भी कदम नहीं उठाए। देश भर में कई नदियां, ताल, तालाब और जलकुंड सूखकर समतल हो गए हैं। इसके चलते देश के कई इलाके डार्क जोन में हैं, यानी यहाँ जमीन में पानी का स्तर खतरनाक स्तर के नीचे है। यही हाल कई दूसरी नदियों का भी है, जहाँ नदी के बेसिन में बांध बनाकर पानी का आजाद बहाव रोक दिया गया है। हालांकि दावा किया जाता है कि बांध का पानी किसानों को सिंचाई के लिए मुहैया कराया जा रहा है। इसका नतीजा ये हुआ कि जिन इलाकों में 10 साल पहले तक 20 से 30 फीट की गहराई पर पानी मिल जाता था, वहां पानी का स्तर जमीन में 70 से 100 फीट गहरे तक चला गया है। हाल में भारत में बड़े पैमाने पर हुए जल संकट के कई कारण हैं, जो गंभीर रूप ले चुके हैं। इसी समस्या को दूर करने के लिए भारत सरकार ने जल शक्ति मंत्रालय का गठन किया है, ताकि राज्यों के साथ मिलकर देश भर में जल संचय और जल संरक्षण पर व्यापक रूप से काम किया जा सके। पानी के संकट से बचने के लिए कई तरह के कारगर उपाय करने की जरूरत है। इनके अलावा जल शोधन भी एक बेहतर उपाय है। जल शोधन के लिए मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन काफी उपयोगी तरीका है, जिसमें माइक्रो फिल्ट्रेशन, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, नैनो फिल्ट्रेशन और आरओ यानी रिवर्स ऑस्मोसिस के जरिए गंदे पानी को पीने लायक बनाया जा सकता है। नैनो टेक्नोलॉजी तरीका अपनाकर भूजल और सतही जल का शोधन किया जा सकता है। वर्षा का 85% पानी नदियों के रास्ते समुद्र में बह जाता है। यदि इस जल को धरती के अंदर पहुंचा दिया जाए तो इसके 2 लाभ होंगे। एक तो बाढ़ की समस्या कम होगी और दूसरी भूजल का स्तर भी बढ़ेगा। वर्षा के दौरान बेकार रहने वाले पानी को रोककर भूजल की गुणवत्ता में सुधार और उसकी रीफिलिंग क्षमता को बढ़ाया जा सकता है। पानी की कमी को दूर करने और वर्तमान स्थिति को सुधारने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग यानी वर्षा के जल को इकट्ठा करना और रिफिल तकनीकों को भी लागू करने की जरूरत है। इसके लिए कुओं और ट्यूबवेलों की गहराई निश्चित होनी चाहिए। एक मानक के तौर पर कुओं और ट्यूबवेलों की गहराई 400 फुट यानी 120 मीटर तक ही होनी चाहिए। खेती किसानी में भी पानी की काफी खपत होती है। सिंचाई के लिए ड्रिप और स्प्रिंकलर प्रणालियों को लोकप्रिय बनाने की कोशिश होनी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में कृत्रिम रिचार्ज तकनीक अपनाकर भूजल के स्तर को ठीक किया जा सकता है। कृत्रिम रिचार्ज के जरिए ग्रामीण क्षेत्रों में ढलान, नदियों और नालों के माध्यम से बेकार हो रहे जल को बचाकर ग्राउंड लेवल वाटर के स्तर को बढ़ाया जा सकता है।
गली प्लग, परिरेखा यानी कंटूर बांध, गेबियन संरचना, चेक डैम, पर लोकेशन, रिचार्ज शाफ्ट, कूप रिचार्ज यानी डगवेल रिचार्ज, भूजल बांध, नाला बांध आदि कृत्रिम रिचार्ज की तकनीकें अपनाकर मौजूदा पानी की कमी को दूर किया जा सकता है। साथ ही जल की मॉनिटरिंग, कुशल प्रबंधन और उन्नत तकनीकों का उपयोग कर पानी की कमी की समस्या से बचा जा सकता है।